राहुल भाई नोएडा से हैं और वो आज हमारे फैसिलिटेटर हैं। वो स्पार्क विंग के लाइफ टाइम मेंबर हैं। 1999 से ज्ञान में हैं और उनका फोकस है क्रिएटिव स्टडी ऑफ 1100 अव्यक्त मुरलीज। और उन्होंने बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां कर ली हैं। शायद आप सब में से कईयों ने उनको देखा भी होगा यूट्यूब पर। और उनकी क्वालिफिकेशन है, ही इज अ ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी एंड मास्टर्स इन सोशल वर्क. So, and his profession is subject matter expert, and he is a life coach also. Welcome, Rahul Bhai. We are so happy to have you with us. It's just a pleasure to be here. I think I am audible. Yes, absolutely. Okay. I'll just make you co-host. Yes. भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर तो मधुबन में जैसे हमने बाबा को देखा है, अव्यक्त बाप दादा को तो सब नहीं दिखा है। कोई यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा से मिलन नहीं किया सम्मुख? हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, जिसने नहीं किया वो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। ओके, काफी हैं। देखा है, मिली हूँ मगर बात नहीं हुआ। हाँ जी। तो वीडियो के जवाब मैं भी एक ही बार मिली हूँ 2017 में। हाँ जी। लेकिन हम सब ने बाप दादा को वीडियो के माध्यम से तो मिलन मनाया ही है। तो आज हम क्या करेंगे, हमने बाय ऑब्जर्वेशन जो सीखा है बाबा से उसको रिकॉल करेंगे और अपनी स्थिति में लेकर आएंगे। फिर से समझ लेते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स की बात नहीं है। हमने
ऑब्जर्वेशन से, यानी उस शोकेस में शो पीसेस को देख के जो सीखा है उसको हम रिकॉल करेंगे। तो आप इमेजिन करिए कि आप मधुबन में हैं, डायमंड हॉल में हैं, और बाप दादा आपके सामने आए हुए हैं, और बाबा ने जो कहा कि कर्मयोगी फरिश्ता का स्वरूप, तो संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता और शिव बाबा दोनों ने आके हमारे सामने कर्म करके दिखाया प्रैक्टिकल में, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी। तो उस प्रोसेस में हमने उनसे ऑब्जर्व करके एंजेलिक स्टेज का क्या क्या क्वालिफिकेशन अनुभव किया या सीखा है वो बताएंगे, और जो भी इसमें शेयर करेंगे वो बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, योग युक्त होना चाहिए, अनुभव युक्त होना चाहिए, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। और जो भी शेयर करना चाहेंगे अपना हैंड रेस करेंगे, बाकी सभी हैंड अपना डाउन कर सकते हैं। पहले वाले हैंड्स को डाउन कर दीजिए। हाँ जी। तो प्रश्न ये है कि अव्यक्त बाप दादा संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता आपके सामने हैं, तो क्या हम उनसे ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं? ईश्वर भाई, आप बोलना चाहेंगे? अनम्यूट। ओम शांति दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। अव्यक्त बाप दादा से जब भी मिले हैं तो बाबा ने जैसे कई बार है ना बेफिक्र बादशाह पे मुरली चलाई, जैसे तो हमें बेफिक्र बादशाह मुरली सुनते सुनते बन ही जाते हैं, और संतुष्ट मणि पे जैसे मणि मुरली चलाते हैं बाबा, तो हमें पूरा अनुभव हो जाता है, मतलब जैसे है ही संतुष्ट मणि, इस तरह का अनुभव। नहीं, अभी ज्ञान की डिटेल्स में नहीं जाना है, वो एनफ वी हैव डन, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ आवर स्पिरिचुअल स्टडी। बहुत साल तक हमने पढ़ाई की, अभी एग्जाम का टाइम आ गया एकदम, सो दिस इज लाइक फाइनल टच। तो बाबा को जब हम देखते हैं, अव्यक्त बाप दादा को, और क्योंकि वो हमारे पिता हैं, तो जैसे पिता करेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे, तो हम उनसे क्या ऑब्जर्व करके क्या सीख पाते हैं? जैसे भ्राता जी बाबा प्यार का सागर है, तो मुरली चलाते इतना प्यार से, मतलब इतना खुशी से हमें जैसे भर देते हैं, हम बच्चों को भी है ना अपने जैसे सेवा में इस तरह का अनुभव कराना चाहिए। राइट, थैंक यू, थैंक यू। रामवंश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के समय हमने ये अनुभव किया है कि बाप दादा जो कुछ भी बोलते हैं बहुत डीप, और एक महावाक्य बोल के बाबा थोड़ा रुकते हैं, फिर दूसरा शुरू करते हैं, बहुत अस्थाई से, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं। ये हमने बहुत अच्छा से अनुभव किया। तो हमने सबने क्या समझा इस बात से कि फरिश्ते की क्वालिफिकेशन है कि उनके बोलने में ठहराव होता है, वट एवर दे स्पीक वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और बाबा जैसे कहते हैं उनके वाक्य महावाक्य होते हैं। और आप सबको याद होगा शायद 14 अप्रैल की साकार मुरली 2021 में आई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली थी, इतनी इम्पोर्टेंट साकार मुरली थी कि चारों तरफ उसकी धूम मच गई थी, और बहुत बड़े बड़े सीनियर्स लोगों ने उस पर अलग अलग क्लासेस कराई थी। उसका फर्स्ट पैराग्राफ था, अच्छा किसी को याद है क्या था वो? ऐसे तो याद नहीं है। डेट कौन सी थी? 14 अप्रैल साकार मुरली 2021। बहुत लंबी भी थी और उसमें बहुत डीप बातें थी, राइट? उसमें फर्स्ट पैराग्राफ था अंतर्मुखता का। हाँ जी, हाँ जी। So, आप शेयर करें अगर आपको रिकॉल हो पा रहा है तो शॉर्ट में। वो डिटेल नहीं याद, लेकिन अंतर्मुखता का महत्व बताया था बाबा ने।
हाँ, बाबा ने कहा था कि अगर अंतर्मुखता में नहीं रहते तो महावाक्यों को वाक्य बना देते हैं। राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा का एक एक लाइन, मतलब कई बार जैसे कई भाई बहन पूछते हैं, आपस में शेयर करते हैं कि एक मुरली को हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो कितना भी टाइम दें हम उसे कम है, क्योंकि एक एक बात में इतनी लेयर्स हैं, इतनी डेप्थ है, एक एक बात में बहुत गहराई है सागर की तरह। तो उनको हमें डिकोड करना है, इसीलिए बाबा शायद हमें स्पेस देते हैं बोलने के बाद, बाबा जब बोलते हैं तो, ताकि उस स्पेस में हम उसकी गहराई में जा सकें। और बाबा कोशिश करते हैं कि हम बाबा के साथ साथ उस प्रोसेस में हो जाएं। तो पहली बात यह है कि हमें अपने जीवन में अंतर्मुखता लेके आनी है, अगर हमें फरिश्ता स्टेज का निरंतर अनुभव करना है तो ये पहली बात जो रामबंस भाई साहब ने बोली, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस हुआ। ओके, और आरती बहन, आरती बहन आप। जी, बाबा की दृष्टि में, बाबा की दृष्टि बहुत पावरफुल है, उसमें स्नेह है पर मोह नहीं है। बहुत गहरी बात। तो फरिश्तों की ये भी एक क्वालिफिकेशन है या उनकी विशेषताएं है या उनकी सेवा होगी अभी अंतिम समय में, या हो भी रही है, नज़र से निहाल करना। बाबा ने कहा है कि एक एक सेकंड में कोर्स कराना पड़ेगा, फोर्स भरना पड़ेगा, क्योंकि समय ही नहीं होगा। और हम ऑलमोस्ट उस समय में अभी आ गए हैं, भले ये बात क्लीशे लगती है या इतनी बार रिपीट हो गई है, तो कई बार लगता है कि असर होना कम हो जाता है कि हाँ बार बार यही बोला जाता है, लेकिन इट इज़ ट्रू, बिलीव इट और नॉट, कि हम बहुत ही नज़दीक हैं बहुत बातों के। और इसका प्रैक्टिकल में हम देख सकते हैं कि अपनी दृष्टि से, अपनी नज़रों से हम क्या सेवा कर रहे हैं, कर सकते हैं। ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ सर्विस होगा। और बाबा अपनी दृष्टि से पूरे हज़ारों हज़ार लाखों लोग सामने भी हो, बाबा सबको एक इंडिविजुअल मीटिंग का अनुभव कराते हैं। तो ये भी एक, ये आप आई होप के सब लोग डायरी में लिखते जा रहे होंगे ये बातें, भले ही हमने ये रिपीट की होती हैं, लेकिन माइंड में फिर से रीऑर्गेनाइज होती हैं, तो वो अलग तरह से प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो रीप्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं फरिश्ता स्थिति की, और वैसे भी आज अव्यक्त स्थिति वाली का हमारा लास्ट डे है प्रैक्टिस का। तो सेकंड बात हो गई दृष्टि, पहली बात हो गई थी बोल। ओके, रूबी बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? रूबी बहन आपने हैंड रेज किया हुआ। जी, ओम शांति। ओम शांति। मुझे ये कहना था कि हमने बाबा से सीखा, एक तो पहले सुनते नहीं थे, भाई जी ने जब कहा कि मतलब बाबा की अव्यक्त मिलन वाली मुरलियां जो ओरिजिनल है वो सुननी चाहिए, तब हमने सुनना चालू किया। तो पहली बात तो वो जो स्पेस आता है ना, वो सच में पहले बोर लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। जब बाबा रिपीट मतलब जब बाबा बोलते हैं और फिर हम उसको मन में सोचते हैं, तो वो विजुलाइज हो जाता है पूरा। और हमें भी वैसे ही मुझे लगता है बोलना चाहिए। अब मुझे वो चीजें अच्छी लगने लगी है। और बाबा ज्यादा विस्तार में नहीं जाते, मतलब सार स्वरूप में बताते हैं। और जो बताते वो उनका वर्डिंग का जो वो वर्ड चूज करते हैं ना, वो इतना हैवी और इतना इतना अच्छा होता है, इतना अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं। तो हमें भी ना वर्ड चूज कर करके बोलने चाहिए, अच्छे अच्छे वर्ड बोलने चाहिए, हमें ऐसा लगता है। बाबा ऐसे लोकल वर्ड यूज नहीं करते, बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण वर्ड यूज करते हैं। आपने काफ़ी कोशिश की बात को अपनी ओर रखने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, कि बाबा काफ़ी प्रोफाउंड वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें एक एक शब्द में बहुत डेप्थ है। इसी दुनिया के शब्द हैं, इसी दुनिया के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में बहुत टाइम से रहे हुए थे। लेकिन बाबा ने इसका भी एक बहुत प्यारा सा प्रश्न बाबा पूछते हैं कि आवाज़ में आना अच्छा लगता है या आवाज़ से परे जाना अच्छा लगता है। और ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि बाबा इसमें फंसा देते हैं। तो ठीक है, हम लोग ये पूछ लेते हैं आपस में, आवाज़ में आना अच्छा लगता है या आवाज़ से परे जाना अच्छा लगता है? आवाज से परे, आवाज से परे जाना। आवाज से परे जाना। आवाज से परे जाना। फिर बाबा कहेंगे कि ये सेशन क्यों करना है, आवाज़ में क्यों आना है।
आवाज से परे जाके आवाज में आना अच्छा लगता आवाज, हाँ, बाबा ने अव्यक्त से व्यक्त में आना है। बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल ये दिया है, जैसे लोरी होती है माँ की, है वो आवाज, लेकिन वो आवाज से परे ले जाती है। ले जाते हैं। ऐसे ही बाबा के शब्द भी ऐसे ही हैं और हमारे शब्द भी ऐसे ही हों। उसका पर्पस किसी को व्यक्त में लाना नहीं है, लेकिन जो पहले से व्यक्त हैं उनको अव्यक्त स्थिति में ले जाना है। तो ये आवाज में आने का पर्पस है। अच्छा, और क्या विशेषता आपने अनुभव की अव्यक्त बाप दादा से? सोनिया बहन, आप। ओम शांति। मुझे जो अव्यक्त का महसूसता हुई, अव्यक्त की ही बात जब आती है तो बाबा की पालना की बात आती है, तो वो गहरा अनुभव हुआ। दो मैंने बाबा मिलन नहीं किया, अव्यक्त में मुरलियां ही सुनी हैं, पर जब पालना की बात आती है तो बाबा जैसे संस्कारों की रास लीला बोलता है, जो कि आज की डेट में सबसे पहला हमारा एक सामने आती है, लौकिक में भी अलौकिक में भी। तो बाबा ने अव्यक्त रहते हुए ही हमें संस्कारों की रास लीला दोनों ही लौकिक और अलौकिक में सिखाई। शब्द चाहे लौकिक बाबा के, जैसे अभी राहुल भाई जी कह रहे थे, जो प्रोफाउंड वर्ड बोल रहे थे कि है यहीं से उठाए हुए कि संस्कारों की रासलीला, पर हमें संस्कारों की रासलीला करना सिखा दिया और अव्यक्त में पालना इस प्रकार से बाबा दे रहा। ओम शांति। जैसे ये बात बहन ने बोला कि तो बाबा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो अलग अलग प्रकार के बच्चे बाबा के सामने होते हैं, देश विदेश के बच्चे, हर एक लैंग्वेज के, हर एक स्टेट के, लेकिन बाबा सबके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कि वो बाबा उन्हीं के ही हैं। तो फरिश्ते की एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि वो सर्व का प्यारा है, जो हम सब ने प्रैक्टिस भी किया पिछले कुछ दिनों में। तो इस बात की अनुभूति के बारे में कोई और आप शेयर करना चाहते हैं? मैं एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ। मैंने अव्यक्त बाप दादा को शरीर छोड़ने से पहले देखा है। उस टाइम पे तो उनका जो वो 1 सेकंड का मैंने वो देखा चेहरा, तो मुझे वो ऐसे प्रत्यक्षता हुई जैसे कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वो जो मैंने देखा ना उनका चेहरा, सिर्फ 1 सेकंड 1 मिनट देखा शायद, लेकिन उस 1 मिनट में मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई परमात्मा या कोई देख रही हूँ। मतलब इतना तेज उस टाइम, सिर्फ 1 ही मिनट मुझे देखने को मिला सिर्फ, लेकिन उस 1 मिनट में मैंने शायद सब कुछ पा लिया। हाँ जी। जी। अभी हम अपनी डायरेक्शन को ऐसे सेट करते हैं, रीसेट करते हैं कि परमात्मा जिसका कि अपना शरीर नहीं है, उसने शरीर का आधार लेके कर्म करके कर्म योगी बन के भी दिखाया। तो एज ए कर्म योगी अगर हम संपूर्ण ब्रह्मा को देखें या अव्यक्त बाप दादा को देखें, उन्होंने हमें सैंपल दिखाया, हालांकि शिव बाबा को तो कर्मयोगी बनने की जरूरत नहीं है, तो वो तो योगेश्वर बाप दादा दोनों हैं। तो कैसे हम उनसे ये सीख सकते हैं? कर्मयोग के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी? मैं बोलूं? किसी ने? मैं बोलूं? जी, कौन? वालदिया भाई? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मेरी ऑब्जर्वेशन कर्मयोग की ये है कि जो भी हम काम करते रहे, अटैचमेंट जो ध्यान है बुद्धि बाप में, तो इससे उसमें हमारा काम में डबल फायदा हो जाता है। तो मेरा जहां तक अनुभव है, जो मैं करता हूँ, कार्य करता हुआ मैं बुद्धि कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर बाबा से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव होता है। हाँ, लेकिन अगेन ये फिर हम ज्ञान के डोमेन में चले गए। अभी आज मैं ज्ञान के डोमेन में नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे पास हमने ऑलरेडी बहुत किया सबने। जब अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने हैं तो उनको देख के हमने कर्मयोग के बारे में क्या ऑब्जर्व करके सीखा है? ओम शांति। जब अव्यक्त बाप दादा को भोग खिलाया जाता है तब ऑब्जर्व करती हूँ कि उनको कुछ भी खिलाया जाता है, लेकिन बाबा के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, जैसे इन्वॉल्व होकर नहीं खा रहे, वो खा रहे लेकिन टेस्ट नहीं ले रहे।
खाली उसको क्या कहे हम, वो न्यारा और प्यारापन वो खाने में भी दिखता है। और फिर जो भी बच्चे आते बाबा के सामने या फिर एक्साइट हो जाते हो, फिर भी बाबा के एक्सप्रेशन हर बच्चे के लिए समान रहते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला एक्साइट हो रहा है तो बाबा भी एक्साइटमेंट में नहीं जाते। तो वो कंट्रोल फीलिंग्स और वो और फिर भी उनके प्यार के वाइब्रेशन महसूस होते हैं। तो वो न्यारा और प्यारापन ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी बाबा की। बाबा ने और टर्म पहला बाबा मिलन किया था तब भी अंतिम समय में जैसे मतलब दृष्टि देते बाबा और झट से ऊपर चले जाते हैं। तब तब ऐसे फीलिंग आती है कि बाबा आया, प्यार लुटाया और चला भी गया। और हम रहते हैं तो हमारी अटैचमेंट 2-4 दिन भी किसी के साथ रहते हैं तो इतनी हो जाती कि अपने को फीलिंग आ जाती। तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, एक हाँ जी। मिनट आप एक मिनट राहुल भाई, ये जरा रंजीत मैन 2 मिनट राहुल भाई इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर हम आएंगे। ठीक है, आप हैंड रेज कर दीजिए फिर बारी बारी पूछ लेंगे। हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको ध्यान में रखूंगी। हाँ जी राहुल भाई, आप उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? जैसे स्मिता बहन ने बोला, ये बाबा आप सोचो कि भगवान चाहता तो हमें इंस्पिरेशन से भी सिखा सकता है या किसी संदेशी के द्वारा संदेश देके भी सिखा सकता है, बहुत तरीके हैं। लेकिन बाबा ने चूज किया ही केम हिमसेल्फ। दिस इज बिग थिंग, ही केम हिमसेल्फ। क्यों? ताकि हम उनको देखकर ऑब्जर्व करके बहुत बातें सीख सकें। तो जैसे स्मिता बहन ने बताया कि बाबा ने एक टर्म यूज किया है कि अति प्यारा है और अति न्यारा है। इस बात की आवश्यकता भी हमें आने वाले टाइम में बहुत पड़ने वाली है। तो ये कोई सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हाँ बहुत मज़े में, हमें तो मज़ा आ रहा है सुनने में, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अभी हम छोटे छोटे ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दिन भर में कि बार बार हम अति न्यारे और अति प्यारे होने का लिटमस टेस्ट कर सके अपना, कि हम ऐसा हो पाए। तो एनी टेस्ट, कोई इसके बारे में एनी शेयरिंग? इन अ सिचुएशन, इफ अगर हम अपने आप को उस समय, जैसे किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विच मैटर्स अ लॉट टू मी, उस टाइम पे अपने आप को ज्ञान वाली बात को याद कराना, बालक मालिक या जो भी हमारे मन को भाती है, जो न्यारा बनाती है, एंड उलझो नहीं, what my personal experience, remain silent and it helps. राइट। ओम शांति। और इसके लिए ये है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित रह के औरों को भी आत्मा देखना। तो जो एक्सचेंज ऑफ स्नेह होता है वो रूहानी होता है। इससे भी हम डिटैच रह सकते हैं। वो जो अटैचमेंट आ जाती है, जो न्यारापन हम नहीं कर सकते, वो बॉडी कॉन्शियस की वजह से होता है। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास से भी ये फीलिंग होती है न्यारा और प्यारापन की। हाँ जी राहुल भाई, आप would like your comment on it? हाँ ये बात ठीक है, लेकिन अगेन हम ऑब्जर्वेशन से फिर थोड़ा ज्ञान वाले उसमें चले गए। वो ठीक है, वो भी मतलब राइट है एक्चुअली वो, लेकिन अभी हम बार बार फोकस यही इस बात पे कर रहे हैं कि बाबा से हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या कर रहे हैं, तो उस पे हम बार बार फोकस करेंगे। भाई जी, इसमें हम जो हम पूरे दिन में काम करते हैं या जिस भी हम प्रोफेशन में हैं, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उसमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे को बाबा ने अति अपना प्यारा भी बनाया हुआ है और इन सभी आत्माओं से न्यारी भी हूँ। तो जो भी चीज आई है मुझे उसे क्लियर करनी है और मैं ही कर सकती हूँ। मेरे अंदर ही वो कैपेसिटी है, बाबा ने मुझे ही भरी है। तो जब ये फीलिंग आती है तो कोई भी चैलेंज नहीं लगता। उसमें फिर सतयुग का भी याद आता है कि बाबा हमें किस स्टेज पे लेके जाने वाले हैं और मैं वहां पर होंगी तो वो वहां के संस्कार मेरे कैसे होंगे। तो वही संस्कार मुझे अभी इमर्ज करने हैं। तो जब मैं अभी उस चीज पे होंगी तभी तो मैं सतयुग पे वहां पे रजाई में आऊंगी,
या उस सिचुएशन में उसी तरह रह पाऊंगी। तो ये अति प्यारा और अति न्यारे की ये सिचुएशन बड़ी प्यारी लगी। ओम शांति। इसमें बाप दादा का ही एक एग्जाम्पल सामने याद आ रहा है कि बाप दादा के सामने एक बहन बैठे थे और वो बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत ही कुछ बोल रहे थे, शेयर कर रहे थे जो भी। तो सामने एक बहन ने और पूछा कि आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं इनको? तो बाप दादा ने सिंपल बोला कि मैं साधारणता में, बाद में जैसे पूछा कि आपने क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं साधारणता में नहीं जाती। तो इससे बहुत सीखने को मिलता है कि हमने सुनना सब कुछ है पर साधारणता में नहीं आना। ये एक एग्जाम्पल हमें याद आया। ओम शांति। जी पद्मा बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हैंड रेज हुआ है बड़ी देर से। ओम शांति दीदी, आप मुझसे बोल रहे हैं? हाँ जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ, थैंक्स दी। भाई जी, मैं न्यारा प्यारा के लिए तो मैं जस्ट ये कहूंगी, मैं जब से ज्ञान में आई हूँ, 1 साल हुआ है मुझे, तो मैं मुझे लगता है मुझ में ये क्वालिटी बहुत क्षण मात्र आई है। कैसे कि पहले मैं उलझती थी लोगों से, और मैं या किसी से बात करना चाहती हूँ बट मैं उसको अप्रोच नहीं कर पाती थी। लेकिन इस 1 साल में मैंने देखा वो इंसान खुद ही मेरे पास आ रहा है, चाहे व्हाट्सएप से चाहे फोन कॉल से। तो आई थिंक मेरे प्रवृत्ति में कुछ उसको लाइटनेस प्लस एक मतलब गुड विशेस, गुड विल दिखी। मैंने उसे नहीं कॉल किया, मैं हमेशा चाहती थी मैं उसको कॉल करूं, उससे बात करूं, बट वो मेरे पास आया। तो आई थिंक न्यारा प्यारा का ये है कि मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, बट ये इम्प्लिसिटली है कि मैं अगर 4 लोगों के बीच में बैठी हूँ तो मैं सबसे इन्वॉल्व होती हूँ और एक नोवेल तरीके से इन्वॉल्व होती हूँ और सबकी प्यारी बन जाती हूँ। आई डोंट नो उन्हें क्या अच्छा लग रहा है मुझ में, वो मुझे अप्रोच करते हैं। तो आई थिंक ये एक एग्जाम्पल है न्यारे प्यारे का। बाकी थियोरेटिकली बाप दादा में जो न्यारा प्यारा क्वालिटी थी वो सभी नहीं बताई। तो मुझे ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये लगती है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी, जो आपने पूछा था कि अव्यक्त मिलन, तो मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है। मुझे ऑनलाइन में वो बात नहीं आती जो मुझे फीलिंग नहीं होती। बट अव्यक्त मुरली स्टडी और के टाइम जब मैं आत्मिक स्थिति में सुनती हूँ, तो मुझे जो वो मिलन कहूँ, वो क्षण जो है, उसमें मेरे लिए सिर्फ ये 2-3 वर्ड्स हैं। एक मीठा, जो मीठापन जो मैं जब देखती हूँ अपने सामने, तो एक एब्सोल्युटली मीठे बाबा दिखते हैं जो प्रेम और देते हैं, और मैं एकदम लाइट हो जाती हूँ। मतलब वो मुझे मीठापन दिखता है, ना वो मेरे पॉजिटिव्स को देख रहे हैं, ना वो मेरे नेगेटिव्स को देख रहे हैं, ना ही मेरी एम जो है, मैं वो सब भूल जाती हूँ। मैं ये करूं, वो करूं, मेरी कंफ्यूजन, मैं आज ये बाप दादा के सामने ये रखूंगी और सॉल्व कर लूंगी मैटर, वो सब भूल जाती हूँ। He just accepts me as it is and I just enjoy that moment. मैं that's it, मुझे वही एक प्राप्ति लगती है। Okay. I don't want to solve the mystery. I think understood. Yeah. Right. कभी भी हमें याद रखना है कि 1 मिनट से ज्यादा हमें कभी एक्सीड नहीं करना है। नहीं, मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर कर रही थी एक्चुअली। मैं That's okay. धीरे धीरे हमें कीवर्ड्स में बोलने का अभ्यास डालते जाना है, क्योंकि हमें समय को भी बचाना है अभी। और जैसे बीच में किसी बहन ने या भाई ने बोला था कि बाबा विस्तार को सार में लाने की बाबा के अंदर योग्यता है। और बाबा से इतने सालों में हमने यही सीखा है कि हम सब ने सीखा है कि कैसे विस्तार को, यानी बहुत बड़ी सारी बात जो हम समझाना चाहते हैं। और ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी हमने लास्ट में यही देखा, कहानियों में सुनते हैं दादियों से कि बहुत बड़ी बातें सुनाने जाते थे तो बाबा कहते थे कि हाँ बच्चे समझ लिया। तो धीरे धीरे हमें इस ओर जाना है कि हम कम शब्दों में बात को समझ भी लें और समझा भी दें। तो जब भी हमें ग्रुप में ऐसे आंसर करना होता है तो हम कीवर्ड्स में या फ्रेजेस में या अव्यक्त मुरली के ही किसी रेफरेंस को लेके हम बता सकते हैं। अगेन क्वेश्चन ये नहीं है कि अव्यक्त मिलन का अनुभव क्या है, ये प्रश्न नहीं है।
और इतनी अव्यक्त मुरलियों की स्टडी से हमने ये भी देखा है कि when बाबा is asking specific question we need to answer specifically. बाबा ने कई बार आधी आधी मुरली सिर्फ इस बात पे चलाई है कि ये जो पहली लाइन में प्रश्न पूछा था सिर्फ उसी का आंसर करो, बाकी जो आंसर कर रहे हो गोल गोल घुमा रहे हो। तो इसके लिए बाबा ने एक एग्जांपल दिया है कि बाबा जैसे कई बार कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे आंसर दे देते हैं कि हाँ याद से होगा, राइट। फिर बाबा कोई दूसरा प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे फिर कहते हैं हाँ बाबा की याद से होगा। तीसरा प्रश्न पूछते हैं तो फिर कहते हैं याद से होगा। तो एक बार ऐसे ही हुआ, तो बाबा ने कहा कि जैसे क्लास में भी कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कुछ चीटिंग करके लिख देते हैं 2 + 2 4, लेकिन वो 4 हुआ कैसे, वो 4 हुआ कैसे वो पता नहीं होता उनको। तो अव्यक्त मुरली से हमें ये सीखना है वो 2 + 2 4 हुआ कैसे। कई बार आंसर सेम होते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। तो आज प्रश्न ये नहीं है कि आपके अव्यक्त मिलन का अनुभव क्या था, वो एक वाइडर क्वेश्चन है, वो भी रिलेवेंट है। अभी क्वेश्चन ये है कि बाबा जब आते हैं और एक संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता है, कर्मयोगी जो है, और शिव बाबा हैं, उनसे हम क्या ऑब्जर्व करके सीख पा रहे हैं। अभी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मिसिंग रह गई हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जब शिव बाबा आते हैं, आप मान लीजिए कि आप आए हैं बाबा की तरह इस शरीर में अभी, तो आपको क्या याद रहेगा अभी? कर्तव्य याद रहेगा, किस कर्तव्य के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है। पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस, क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, व्हाई आई एम हियर, मैं इस शरीर में हूँ क्यों। ठीक है, और क्या होगा? अवतरित है, अवतरित हैं, हम अवतार हैं, अवतरित हैं। निश्चिंतता और प्रेजेंट में रहेंगे, क्योंकि बाबा हमेशा निश्चिंत रहते हैं। चाहे जो भी ड्रामा में सीन हो, बाबा कहते हैं मेरी रिकॉर्डिंग में है, वो प्ले करूंगा। अभी हमें ये भी देखना है, शिवानी बहन ने भी कई बार ये बोला है, और शिवानी बहन ने काफ़ी बार ये एम्फेसाइज किया अव्यक्त मुरली की इस बात को, जो बाबा के संकल्प वो हमारे संकल्प, जो बाबा के शब्द वो हमारे शब्द। और क्योंकि अभी तक हमने इतनी मुरलियाँ पढ़ी हैं तो हमारा ये अभ्यास हो जाना चाहिए कि बाबा के वर्ड्स को हम कैच करें और टाइम पे उनको हम रिप्रोड्यूस भी कर सकें। मतलब हमारी जो जन्म की लैंग्वेज थी वो भी हम यूज़ ना करें उतनी, और बाबा की जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज बन जाए। क्योंकि लैंग्वेज, खैर इसके अभी बहुत विस्तार है, वो कभी जाएंगे। लैंग्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। बाबा ने एक और बात हमें बताई है, बाबा जब इस तन में आते हैं तो वो मेहमान हैं, और ये भी 69 की एक मुरली है, अपने आप को मेहमान समझना। ये 17 जुलाई 1969 की मुरली है। तो हम कहाँ पर मेहमान हैं? इस पुरानी दुनिया में मेहमान है। और कहाँ पर हैं? अपने शरीर में मेहमान, अपने शरीर में, अपने शरीर में। कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। अब सोचो, सोचते ही न्यारे हो जाते हैं। इस शरीर में भी मेहमान है और इस दुनिया में भी मेहमान है, डबल मेहमान है, न्यारे हो गए। क्या हम पूरे दिन इस स्मृति में रह सकते हैं? कोशिश कर रहे हैं भाई जी। अब तो लास्ट टाइम आ गया हमारा। नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड में कर रहे हैं। ओके, अव्यक्त बाप दादा पे फिर वापस आते हैं। उस अव्यक्त स्थिति में, बाप दादा की स्थिति में और क्या विशेषताएं हैं? क्विकली 2-3 विशेषताएं और लेते हैं। हाँ भाई जी, अज्ञान को काटने वाले, क्योंकि बाबा ज्ञान के सागर, ज्ञान स्वरूप हैं। तो बाबा जो भी बात बताते हैं वो अथॉरिटी से, ज्ञान के अथॉरिटी से बताते हैं। और बाबा को ये डर नहीं लगता कि मैं ये बोलूंगा तो दूसरे क्या सोचेंगे।
बाबा को अथॉरिटी है तो बाबा उससे बोलते हैं और हमें वो बात अच्छी भी लगती है। ओम शांति। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। सत्यता की अथॉरिटी है वो, ये हम सीख सकते हैं। तो जब हम फरिश्ता स्थिति में हैं तो बाबा कहते हैं जितनी उदारता है उद्धार मूर्त बन सकते हो, लेकिन उतनी असर्टिवनेस भी है। सत्यता की अथॉरिटी है, लेकिन जिद्द करने की नहीं है और सिद्ध करने की भी नहीं है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि बाबा ने आके हमें, और ये बिल्कुल हमने देखा है, चाहे सामने गवर्नर बैठा हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा बैठा हो, बाबा को अपने जिस फ्लो में बोलना होता है बाबा बोलते हैं, जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में वो मिलते हैं, वो 2-3 मिनट, वो अलग बात है। मंजीत बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको, आप प्लीज कहिएगा। मंजीत बहन, कम्यूट। ओके। और रूबी बहन, आप कुछ कह रहे हो? मैं कह रही थी कि बाबा जो पूरी मुरली चलाते हैं उसके बाद लास्ट में उन्होंने जो जो बोला होता है सब कुछ वापस से रिपीट करते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे बच्चों को याद प्यार नमस्ते। तो हमें तो पूरी मुरली भी लर्न होती है और बाबा को हर एक चीज वेल प्लान्ड, वो भी पूरी सीरियल वाइज पूरा बोल के और फिर नमस्ते करके जाते। तो मैंने फर्स्ट बार सुना तो मुझे लगा कि मैं तो कभी सीरियल वाइज भी मिस कर देते हैं, हम कोई भी पढ़ते भी है कुछ चीज तो सीरियल भी मिस हो जाता है और क्या क्या बोला उसमें कुछ ना कुछ मिस होता है, लेकिन बाबा का पूरा वेल प्लान्ड होता है, पूरा पूरा सीरियल परफेक्ट होता है, तो परफेक्शनिस्ट है उनके बोलने में। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, कि बाबा, वैसे ये शब्द बाबा के बारे में ठीक नहीं है, लेकिन कहने के लिए वो एक्सप्रेशन हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। बाबा इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड थिंकर, ऑल्दो ही इज़ नॉट ए थिंकर। असोचता है वो, कि बाबा की हर एक मुरली आप देखो तो बहुत ही सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है, ईजीएस्ट वे में है, प्रोफाउंड वे में है, और हर चीज़ का एक एविडेंस है, उसके पीछे एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसे होगा, ऐसा है तो ऐसे होगा, यानी कि एक लंबा सीक्वेंस है और फिर इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। यानी कि अगर आपको अव्यक्त बनना है तो उसके पहले एक सीक्वेंस है, पहले ये होगा, पहले ये होगा। जैसे बाबा कहते हैं कि अमृत वेले अव्यक्त रूप का अनुभव वो कर सकेंगे जो पिछले 24 घंटे में, पिछले दिन में सारा दिन अंतर्मुखी रहे होंगे। तो एक सीक्वेंस है, उसका कॉन्सिक्वेंस है फिर अमृत वेला। तो हम अगर ये सोचें कि हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, और जैसे भी रूबी मैंने बोला कि बाबा लास्ट में सारी बातों को इस सेंस में ऑर्गेनाइज तरीके से समाप्त करते हैं, यानी कि बाबा फिर विस्तार से सार में आ जाते हैं। तो ये भी एक विशेषता अव्यक्त रूप में होती है जो कि हमें धारण करनी है। तो अगर हम जस्ट एक पोल करें अपने आप में ऐसे ही कि हम कितने ऑर्गेनाइज्ड थिंकर हैं, परसेंटेज, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या कहेंगे कि हम कितने % ऑर्गेनाइज्ड अभी हुए हैं इन टर्म्स ऑफ आवर कॉग्निशन, थिंकिंग। आप में से कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन सी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रादर मोर इम्पॉर्टेंट, कि हमने जो भी परसेंटेज अपनी बताई है उस परसेंटेजेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अब हमें क्या पुरुषार्थ करना है। भाई जी, ज्ञान की समझ जितनी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी उतने हमारे थॉट्स में क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन आता जाएगा। समझ से ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऐसा मुझे लगता है। एक सोमान ये भी है, अनयूजुअल सोमान है, कि हम सभी स्पार्कलर्स हैं। हम मोस्टली यहाँ स्पार्क के मेंबर्स हैं, किसी न किसी तरह स्पार्क से जुड़े हैं। इस स्पार्क की ये स्पिरिट है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। वी आर रिसर्च बेस्ड विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज,
एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस। और बाबा ने भी हमें बहुत चैलेंजेस दिए हैं इसमें, और आने वाली दुनिया से भी, साइंटिफिक कम्युनिटी से, अब बहुत सारे ऐसी बातें आ सकती हैं। तो हमारे पास उन सारी चीज़ों का बेसिस क्या है? हम ये नहीं कह सकते हाँ कि बस मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। सो वी कांट गेट रिड ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक दैट। तो हम स्पार्कलर्स हैं, हमारी बहुत जिम्मेदारी है इसमें। तो इस 50% को हम कैसे 80-90% तक ले जा सकते हैं? तो अबीर भाई ने एक बात बताई, और कोई? अंतर्मुक्त साक्षी भाई जी, हम्म, अंतर्मुक्त जितना हम पूरे दिन में रहेंगे तो यही सिचुएशन हम अमृत वेला रियलाइज करेंगे। फिर बाबा कहता है अमृत वेला जैसा होगा वो पूरा दिन आपका फिर इसी देश पे आ जाएगा। तो जितना मैं अपने आप को अंदर समेटूंगी तो मैं उतनी पावरफुल और इस स्थिति में आऊंगी। और कोई प्रैक्टिकल टिप्स? भाई मुझे समर्थ मुझे संकल्प अगर हमारे होंगे, केवल उसी पे फोकस। हाँ जी। मुझे थोड़ा सा ड्रामा के राज को थोड़ा जानना। साक्षी दृष्टा हो जाती हूँ साक्षी, लेकिन बाद में थोड़ा सा फिर वो 1 सेकंड फिर आ जाता है जो संकल्प, उसको लिए मुझे करना है, बस वही मेरी थोड़ी एक कमी है अभी। So how can we organize our thought process? भाई जी, जब हमारे सामने लक्ष्य और ड्रामा स्पष्ट होगा, पूरे समय हम फरिश्ता या देवता बनने का लक्ष्य हमारी बुद्धि में होगा, तो हमारे मन में पुरुषार्थ में भी ऑर्गेनाइजेशन और क्लैरिटी आएगी। ओम शांति। I think focusing on what we think first thing in the morning is important. When I get up in the morning, so I write down what I need to think in the morning, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे sleepy state में थे, and I read that so that it is a powerful thought. Yeah. By remaining in silence, our mind is free of waste thoughts, and there is more clarity, and therefore the few thoughts that we have can be more organized. Right. वैसे थॉट्स ऑर्गेनाइज को करने का आज हम एक टूल यूज करने वाले थे, बट समहाउ ड्रामानुसार वो शेयर नहीं हो पाया आज। सो वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर माइंड कि हम ये करेंगे, लेकिन ये भी हमें सीखना है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। अचानक का पार्ट। तो ऑल ऑफ सडन वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ठीक है, वो कभी नेक्स्ट होगा। तो ये जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज हमारी हुई आज। It was a nice exercise though, yes. You got us thinking. ओम शांति। एक लास्ट पॉइंट की फरिश्तों की एक ये भी क्वालिटी होती है कि उनकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना होती है। वैसे ही बाप दादा मिलन जब हम करते हैं तो बाबा से वो फीलिंग आती, क्योंकि बाबा हर बच्चे के प्रति इतनी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन रहते बाबा के, शुभ भावना, शुभकामना के। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमें उनसे अपनापन महसूस होता है। ओम शांति। कुछ एक्सप्रेशंस बाबा ने, अच्छा हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि वन लाइनर्स जो अव्यक्त मुरली से होते हैं, जितने हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बार बार, वो बहुत अच्छा रहता है। वो हमारे थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि ना तन में हलचल हो, ना मन में हलचल हो, ना संकल्पों में हलचल हो, अंतिम स्थिति के लिए। ऐसे ही बाबा ने फरिश्ते के लिए कहा है कि संकल्पों में भी हल्का, बोल में भी हल्का, कर्म में हल्का और संबंधों में भी हल्का। ये है फरिश्ते की स्थिति। तो बहुत बात बाबा ने हमें वो सब कुछ बता दिया है जो हमें जानने की आवश्यकता है। कुछ भी रह नहीं गया है, बस रह गया है तो ये कि हम उसको उतना टाइम देके उतनी स्टडी करें प्रॉपर्ली। और थैंकफुली these kind of platforms are helping us a lot. शुक्रिया भाई जी। Really nice, yeah. आप कोई और क्वेश्चन पूछेंगे या कि आप योग कराएंगे भाई?
कोई क्वेश्चंस हैं तो ले सकते हैं कुछ एक दो। Anyone with questions? Only in one line, 30 seconds to 1 minute. Okay. तुलसी बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ओम शांति। बाबा ने मुरली में कहा ना कि जो सूक्ष्म धागे है ना, वो तोड़ने से भी हम आगे आ सकते हैं। मतलब जो सूक्ष्म धागे हमारे छोटे छोटे जो बंधन है, सूक्ष्म बंधन। हेलो जी जी जी। हाँ, वो इस मतलब आगे आने की बात है ना कि 50% से 50% से हम 80% आ सकते हैं। मतलब तो ऐसे वो सूक्ष्म हमारे जो धागे हैं, बंधन है ना, वो भी धीरे धीरे मतलब काटने की जो बाबा ने बताई योग किया, उससे भी हम आगे आ सकते हैं। सॉरी। और अबीर भाई, आप कुछ कह रहे हैं? जी ओम शांति। एक क्वेश्चन माइंड में है कि बाबा कहते हैं कि आपकी जो शुभ भावना की प्रकाश है वो जैसे बल्ब होता है, तो वो एक एरिया में अपना प्रकाश फैलाता है। वैसे अगर लाइट हाउस होगा तो वो दूर तक फैलाएगा। तो हम ये कैसे जान सकते हैं प्रैक्टिकली कि हमारा अभी शुभ भावना का प्रकाश कहाँ तक फैल रहा है? ये हम कैसे प्रैक्टिकली अपने को समझ सकते हैं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। बाबा ने इसके ऊपर भी एक मुरली चलाई है। एक मुरली का टाइटल है आत्मिक पावर की परख। तो जो एग्जांपल आपने लिया, बाबा ने कुछ सिमिलर एग्जांपल्स लिए हैं, प्रोजेक्टर का, बल्ब का। तो इसमें अगर हम बहुत प्रैक्टिकली देखें तो लेट्स से दूसरों तक कितनी पहुंच रही है, उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मेरी अपने लाइफ में वो लाइट कहाँ तक आई है। तो बाबा ने कहा था कि जिनके जीवन में ये ज्ञान की लाइट आती जाएगी या ओवरऑल लाइट आती जाएगी शक्तियों की, शुभ भावना की, तो उनको अपनी लाइफ में टोटल एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। तो मेरा रास्ता जब स्पष्ट होगा तो उस लाइट से फिर औरों का रास्ता भी स्पष्ट हो सकता है। अगर मुझे ही क्लैरिटी नहीं है, हम हर बात में लोगों से अगर कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। कई बार पूछते हैं हम कि करियर में मुझे अब क्या करना चाहिए, इतना तो पढ़ लिया, अभी विनाश होगा या नहीं होगा, या फैमिली के लिए या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाती है जब ज्ञान की टोटल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो उसकी परख यही है कि बिल्कुल क्लैरिटी हमें भी, और जिनको हम ज्ञान की शेयरिंग करते हैं उनको भी क्लैरिटी आ जाती है। तो ये आत्मिक पावर की परख का है। जी भाई जी, बहुत अच्छे से समझ में आया कि जितना हमारे अंदर का बल्ब जला होगा, हमें क्लैरिटी होगी, उतना हमारा दूसरों या हमें फैलेगा। जी मुझे ठीक है जी, तो फिर कंप्लीट कर सकते हैं। तो रचना बहन, यू कैन प्ले सम सॉन्ग। आई थिंक यहाँ से तो नहीं हो रहा कुछ। ओके। आप कोई you want to suggest some song? Any song which you like.
Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Rahul Bhai. That was really a wonderful evening with you. Thank you. Om Shanti Didi. Om Shanti Bhai ji. Om Shanti. Om Shanti.